नमस्कार, आदाब। द क्रेडिबल हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मोदी के बाद दिल्ली का गद्दी का उत्तराधिकारी कौन? नरेंद्र मोदी के राइट हैंड और गुजराती मोटा भाइयों की चहेते अमित शाह या फिर संघ से आशीर्वाद प्राप्त योगी आदित्यनाथ? इस लड़ाई की बिसात पर इस बार मोहरे बने हैं नीलकंठ महादेव शंकर भगवान के कुछ असली और ढेर सारे बिगड़ैल भक्त। कांवड़ यात्रा के जरिए शक्ति परीक्षण का मैदान बना है उत्तर प्रदेश, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव में बीजेपी की हार या जीत योगी आदित्यनाथ का भविष्य तय करेगी। इस सियासी शतरंज की लड़ाई में प्यादे हैं कांवड़िए और मुसलमान। कैसे और क्यों के सवाल से पहले कांवड़ यात्रा का इतिहास और उद्देश्य जान लेते हैं। जैसी संगठित कांवड़ यात्रा दिखाई देती है, इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए हिंदी पट्टी में फैलाए गए धर्म को लेकर गौरव की भावना के बाद की ये कहानी है। उसके पहले 80 के दशक में भी कांवड़ यात्रा पर निकले शिवभक्त दिखाई देते थे, लेकिन ऐसी भीड़ में नहीं दिखते थे। ये खालिस भक्त होते थे जो मन्नत उतारने या मांगने के लिए भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए निकले होते थे। अकेले कंधे पर कावड़ उठाए ये भक्त अपनी धुन में मगन चलता हुआ थकने पर रास्ते में पड़ने वाले गांव में रुक जाता था और गांव के लोग निस्वार्थ भाव से उसकी खिदमत करते, उसे पानी पिलाते, खाना खिलाते। नंगे पैर लंबी दूरी का सफर करने की वजह से जख्मी हो चुके पैरों पर मरहम लगाते। और मजेदार बात यह है कि अक्सर ऐसे गांव मुसलमानों के भी होते थे। उस वक्त न उनकी खिदमत करने में मुसलमान के मजहब पर कोई आंच आती थी, न ही कांवड़ लेकर निकले शिव भक्त का धर्म मुसलमानों के हाथ का खाना पीने से खतरे में पड़ता था। यकीन नहीं होता ना? ठीक है, आप खुद देख लीजिए। कांवड़ यात्रा में ज्यादातर गांव जो हैं मुजफ्फरनगर से और देवबंद से होते हुए वो सड़क के किनारे मुसलमानों के गांव हैं। वहां पर आज की डेट में तो आप ठेले की बात कर लो, उसकी बात कर लो, क्या नाम होटल की, ढाबे की बात करो। पहले तो ढाबा आबा कुछ होता नहीं था। तो गांव के लोग वहां पर सड़क पर छबील लगाते थे, पानी रखते थे। छबील क्या होता है? पानी रखने की जगह। और वो सब चूंकि मुसलमानों के गांव होते थे, वो कहते थे हाँ भाई क्या नाम वो मुल्ला जी आ गए, और वो रखते थे। और उसके बाद उन्हीं कांवड़ यात्रियों के, क्योंकि कांवड़ में क्या होता है कि कभी कोई 11 लीटर का कांवड़ लेके चल रहा है, कोई 21 लीटर का कांवड़ लेके चल रहा है, कोई 61 लीटर का कांवड़ लेके चल रहा है। हाँ, उनके कंधे दर्द होते थे, उनके पैर दर्द होते थे, नंगे पैर होते थे सर, और वो मुसलमानों के लड़के उनके पैर दबाते थे। आज भी, अभी भी ये उस पर चोट है। वो बेचारे बच्चे पैर दबाते थे। हम पूछते थे भाई तू तो मुसलमान का है, क्यों दबा रहा? अब बाबूजी हमें भी सवाब मिल जाएगा। 90 के दशक में जब हिंदुत्व की राजनीति उफान पर थी, लोकसभा में 2 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी में भगवान राम की जन्मभूमि के जरिए अपना सियासी वजूद तलाश रही थी और इस राजनीतिक ग्राफ को लगातार ऊपर उठाने के लिए अयोध्या में मौजूद बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के नाम पर शहीद कर दी गई। इसके बाद ही कांवड़ यात्रा का मौजूदा स्वरूप आकार लेने लगा। भगवान और भक्त के बीच का निजी रिश्ता शक्ति प्रदर्शन और शोहदों के हुल्लड़बाजी का औजार बनने लगा। अब तन्हा मजहबी सफर की जगह भीड़ इकट्ठा करना और गेरुआ टी शर्ट और बरमूडा इनकी अनिवार्य वर्दी बन गई। इसी दौरान संगीत की दुनिया में आई कैसेट क्रांति ने भी आम हिंदू को और अधिक धार्मिक बनाने में योगदान दिया। विशेषकर टी सीरीज और चंदा कैसेट ने स्थानीय बोली भाषा में धार्मिक भजन, आरती और लोक गीतों के कैसेट का मार्केट में अंबार लगा दिया। एक दौर तो ऐसा था जब कुल बिकने वाले कैसेट में से 40% तक धार्मिक एल्बम होते थे। लोगों के घरों में अब आरती भजन गाए नहीं जाते थे, बल्कि बड़े बड़े स्पीकरों पर लाउड आवाज में बजाए जाते थे। कांवड़ यात्रा में शिव महिमा के गीतों के कैसेट का भी बहुत योगदान रहा है। तब हाथ वाले ठेले या सामान ढोने वाले छोटे ट्रक पर बकायदा डीजे वाले बड़े स्पीकर पर फुल वॉल्यूम में शिव गीतों को बजाते हुए कांवड़ यात्रा निकलती और जिसके पीछे शिव के भक्त नाचते झूमते चलते। और गौर करने वाली बात यह है कि इस सामूहिक संगठित कांवड़ यात्रा में भगवान शंकर की बूटी की तौर पर मान्यता प्राप्त भांग गाजा सेवन आम बात हो गई। इसे एक छोटा मोटा हिप्पी आंदोलन समझिए।
जहां ये दुनिया से ऊब कर तो नहीं, लेकिन धर्म के गर्व के नाम पर सामान्य दुनिया से थोड़े दिनों के लिए नई दुनिया में जीने लगते। असल में एक अलग ही दुनिया है, जैसा कि हर अत्यधिक धार्मिक भीड़ की कहानी है। इस दुनिया में अक्सरियत बेरोजगारों की है, जो कुछ काम नहीं है तो चलो भगवान को ही खुश कर लेते हैं, शायद उनका अभय मुद्रा वाला हाथ उड़ जाए और कल्याण हो जाए। ऐसी एक भीड़ छोटे मोटे रोजगार करने वाले, आम जिंदगी जी रहे मिडिल क्लास कैटेगरी की समस्याओं से निजात का रास्ता तलाशने वालों की भी है। किसी की दुकान नहीं चल रही है तो किसी को बच्चे की चाहत है, या फिर किसी को कर्ज की रस्सी में फंसी गर्दन को कर्ज के फंदे से निजात की चाहत है। ऐसे में सस्ता लेकिन थोड़ा मुश्किल रास्ता भारी कष्ट सहकर भगवान शंकर को कावड़ में लाए गंगा जल से नहलाकर खुश करने में दिखाई देती है। कंधे पर कावड़ उठाए सूजे हुए पैरों के साथ तेज चलने की कोशिश करता हुआ ये भक्त हिंदू समाज के उस उच्च वर्ग में नहीं मिलेगा जिसका पेट भरा हुआ है, या जिसका सपना IIT, IIM, UPSC या मेडिकल है। कैरियर के लिए भगवान को खुश करने निकला हुआ अगर मिलेगा भी तो वो समाज के निचले तबके से, जो सेना या पुलिस की नौकरी में जाने की मनौती मांग ले निकला होगा। इन सब के बीच 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद देश की हिंदी भाषी इलाके यानी उत्तर पट्टी में उभरा हिंदुत्व का गर्व भी मन में कहीं न कहीं तो होता ही था, जिसको खाद पानी देने के लिए सामने आई कावड़ समितियां, जिसके कर्ता धर्ता स्थानीय समाज के धनी लोग होते थे, और उनके जरिए सरकार पर दबाव बनाया कि जैसे मुसलमानों को हज यात्रा पर सब्सिडी मिल सकती है तो कावड़ पर निकले शिव भक्त के हुजूम को क्यों नहीं। यह सब कहानी मोदी काल से पहले की है, जब देश में कांग्रेस या अन्य पार्टियों का शासन था। आज देश की राजधानी दिल्ली में जहां अलग तरह की राजनीति करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां कावड़ यात्रियों के लिए आराम करने के लिए बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं, जहां भंडारे का आयोजन भी होता है, और कावड़ समितियां पूरा खर्च सरकार से वसूलती हैं। ऐसी ही कहानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, अन्य हिंदी भाषी राज्यों की भी है। RSS के हिंदू राष्ट्र के सपने को पूरा करने के टूल्स में कांवड़ यात्रा एक महीन जाल है, जो पूरे साल में होने वाले अलग अलग धार्मिक उत्सवों में शक्ति प्रदर्शन के ही समान है, जिसके जरिए आम हिंदू के मन में गर्व का भाव भरना है। देखो, ये सरकार आम हिंदुओं को हिंदू बन के जीने की आजादी देती है। अब बात करते हैं सियासत की। गर्व की भावना के साथ सामने कोई दुश्मन न हो तो ये गर्व से फूलती छाती और जोश में फड़कती भुजाएं कुछ देर में ही नॉर्मल हो जाएंगी। ऐसे में उनके सामने एक दुश्मन स्थापित किया जाता है। जाहिर है सबसे मुफीद दुश्मन मुसलमान ही होगा। मुजफ्फरनगर के एक गुमनाम से बाबा स्वामी यशवीर ने एक मुहिम चलाई कि कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले मुस्लिम ढाबे कांवड़ यात्रा के दौरान बंद होने चाहिए। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में छपे शोध के आधार पर उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम ढाबे वाले शिव भक्त कांवड़ियों को खाने में थूक देते हैं, इतना नहीं उनमें मूत्र विसर्जन कर देते हैं। जुर्माना लगाने लायक इस मजाक पर प्रशासन ने गंभीर मुद्रा अपनाई। इस साल सबसे पहले पुलिस विभाग ने आदेश जारी किया कि सभी दुकानदारों, ढाबे वालों, फल सब्जी बेचने वालों को अपनी दुकान, ढाबा या ठेले पर दुकान का नाम और दुकानदार का नाम साफ साफ लिखना होगा, जिससे उन्हें पहचानने में परेशानी न हो। किसको? कांवड़ियों को। और बाद में जब हल्ला मचा तो इसे ये कहा गया कि अनिवार्य नहीं है, मर्जी हो तो लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद इस फरमान पर मुहर लगाई कांवड़ यात्रा की तैयारी में जुटी मीटिंग में शामिल हुए यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने। उन्होंने पुलिस को यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी मुस्लिम मालिक अपने होटल या ढाबे का नाम हिंदू देवी देवताओं पर न रखे। साथ ही अंडा, मुर्गी, बकरा वगैरह की गोश्त की दुकान भी, मांसाहारी ढाबे भी सावन के दौरान बंद रहेंगे जब कांवड़िए सड़क पर होंगे। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। आगे योगी सरकार का फरमान आया कि सिर्फ मुजफ्फरनगर में ही नहीं बल्कि प्रदेश में अन्य कांवड़ रूट पर भी, जहां से कांवड़िए गुजरते हैं,
वहाँ आसपास मौजूद गंगा नदी से जल लाते हैं और शिव को चढ़ाते हैं। ये ज़रूरी है वहाँ पर कि दुकानदार, ढाबा मालिक, ठेले, रेहड़ी वाले सब अपना नाम, अपनी दुकान या ढाबे का नाम और अपने मैनेजर का नाम उस पर ज़रूर लिखें। और योगी आदित्यनाथ की नकल करने में पहले भी दूसरे प्रदेश की बीजेपी सरकारें आगे रही हैं, जिसमें बुलडोजर को यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी मामा शिवराज ने खूब धूम से दौड़ाया था। और दूसरे राज्यों में की बात करें तो इस बार उत्तराखंड के हरिद्वार और राजस्थान ने भी सेम फरमान जारी किया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके पीछे छिपी सियासत को समझिए। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार मिली। योगी आदित्यनाथ विरोधी लॉबी फिर से सक्रिय हो गई कि यह हार योगी की हार है। और यह खुली बात है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुजरात लॉबी भी योगी को पसंद नहीं करती। योगी जी अगर सिर्फ खुद को यूपी तक ही सीमित रखते तो कोई बात नहीं थी। और ये बात भी ढकी छुपी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ खुद को मजबूती से नरेंद्र मोदी के बाद दिल्ली की गद्दी की दावेदार के रूप में पेश करते हैं, जबकि गुजरात के सेठ लोगों माने अडानी, अंबानी इत्यादि के चहेते अमित शाह हैं। पहले भी पर्दे के पीछे से घात प्रतिघात चलता था, लेकिन अब मोदी की लड़खड़ाती जबान और उनका गिरता दिखाई देता स्वास्थ्य ने उत्तराधिकारी की कवायद तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव के बाद से आरएसएस की नाराजगी संघ के सर्वे सर्वा लोगों की जुबान से जाहिर होने लगी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के सर यूपी में लोकसभा चुनाव मिली हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश लगातार जारी है। इस भितरघात में सामने तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिखाई देते हैं, लेकिन इसके पीछे बीजेपी के वो सारे नेता हैं जो योगी की दबंगई से खामोश तो हैं, लेकिन योगी को निपटाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। लोकसभा चुनाव के बाद एक और शक्ति परीक्षण सामने है, जो योगी की अग्नि परीक्षा के समान है। यह परीक्षा है 10 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा के उपचुनाव, जो विधायकों के सांसद बन जाने से खाली हुई है। योगी के सामने चुनौती होगी कि इन सीटों पर 10-0 से जीत दर्ज कर अपने विरोधियों को खामोश कर दें, और आरएसएस का आशीर्वाद तो उन्हें मिलेगा ही। कावड़ यात्रा के दौरान मुसलमान दुकानदारों और ढाबा मालिकों को घुमा फिराकर कहे गए शब्दों में बहिष्कार फिर से कट्टर नफरती हिंदुत्व की वही राजनीति है जो योगी आदित्यनाथ को सबसे आसानी से समझ में आती है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ बयान मंच से जितने आत्मविश्वास से योगी जी देते हैं, उतना आत्मविश्वास प्रदेश की विकास की योजनाओं की बात करते वक्त दिखाई नहीं देता। 90 के दशक में जिस तरह से राम के नाम पर कट्टर हिंदुत्व की गोलबंदी की गई, उसी का परिणाम है कि आज मोदी सरकार तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर विराजमान है। लेकिन इस बार के चुनाव में राम मंदिर के उद्घाटन के मेगा इवेंट के बावजूद किसी तरह गिरते पड़ते बीजेपी बहुमत हासिल कर पाई गठबंधन के साथ, एनडीए के। फिलहाल योगी जी ने शिव के नाम पर मुस्लिम बहिष्कार का एक नया दांव खेला है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति कर बीजेपी को पीछे ढकेल दिया और बैकफुट पर खेलने को मजबूर किया। कट्टर हिंदुत्व की राजनीति उत्तर प्रदेश में फैल रही। इस उपचुनाव में भी गठबंधन कायम है। यही नहीं, अभी हुए देश भर की विभिन्न 12 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन का डब्बा गुल रहा। सिर्फ 2 सीटें ही उसके हिस्से में आई, बाकी पर विपक्ष ने जीत दर्ज की। लेकिन इसी के साथ 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मोहब्बत की दुकान चलाकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जितने भी धर्म हैं सबको जोड़ रहे थे। और यूपी में अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एक करके बीजेपी के अश्वमेघ के घोड़े को तकरीबन रोक दिए थे। लेकिन जब आज योगी सरकार सीधे सीधे मुस्लिम बहिष्कार की राजनीति कर रही है, तो ये दोनों नेता जमीन पर मोहब्बत का पैगाम लेकर चलने की जगह खामोश हैं। क्या फिर से वही सॉफ्ट भक्तों की नाराज हो जाने का डर सताने लगा, जो अपनी वजहों से इस वक्त मोदी और योगी सरकार से नाराज है?
दूसरा सवाल यह है कि क्या नाम लिखो मुहिम को सारे कांवड़ लेकर चल रहे शिव भक्तों का समर्थन प्राप्त है? जमीन पर कहीं यह दांव उल्टा पड़ जाए तो? यह जरूर है कि हाईवे पर रफीक आम लिखा ठेला वायरल है, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटें तो हिटलर महोदय के काल में यहूदी लोगों के मकान और दुकान पर स्टार ऑफ डेविस वाले निशान बनाए गए थे और यहूदियों को अपनी बाह पर भी यहूदी पहचान वाले सफेद कपड़े पर नीले सितारे को बांधना होता था, जिससे आसानी हो शुद्ध रक्त और नस्ल का दावा करने वाले जर्मन लोगों से अलग उनकी पहचान करने में। लेकिन हमारे देश की और हिटलर की जर्मनी की कहानी में थोड़ा फर्क है। उस वक्त पूरा जर्मनी हिटलर की धुन पर नाच रहा था, वहीं अपने देश में ऐसा नहीं है। अभी अभी खत्म हुए लोकसभा चुनाव में अंध राष्ट्रवाद और कट्टर धर्मवाद के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष जनता ने चुनकर भेजा है, भले ही वो सरकार नहीं बना पाए। ऐसे में नीलकंठ महादेव, जिनकी पहचान है कि वो सारा विश्व अकेले पी गए थे और अमृत उन्होंने देवताओं में बांट दिया था, को जल चढ़ाने निकले कांवड़ यात्री कहीं रफीक आम का बोर्ड लगाए ठेले वाले का आम सबसे पहले खरीद कर इस नफरती खेल को मटिया मेट न कर दे। ऐसा होना बड़े ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि बीते साल में हमने देखा है कि दाढ़ी टोपी वाले रूह अफ़ज़ा की छबील लगाकर शिव भक्तों की प्यास बुझा रहे थे, केले बांट रहे थे और शिव भक्त कांवड़िए मोहब्बत के साथ उसे कबूल कर रहे थे। इस बार भी 2 मिनट नहीं लगेगा नफरत के गुब्बारे को मोहब्बत की पिन से फोड़ने में, और इसके सबूत भी जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप खुद देख डालिए। आप ये जो रुकते हो कहीं, हाँ। तो आप ये देख के रुकते हो कि ये दुकान किसकी है, सलीम की है कि अफजल की है कि जात पात में धर्म जात पात का वो नहीं है अपना, सारे अपने दिल से भाई हैं, सारे सपोर्ट करते हैं फुल। ना किसी मुस्लिम भाई से हमारा कोई झगड़ा, ना किसी और भाई से, सारे भाई एक साथ रहते हैं एकदम। ना हम कोई जात पात धर्म देखते, जहाँ हमारे को क्षण मिलते हैं वहाँ रुक जाते हैं। आप मान लो आपको प्यास लगी है, हाँ जी, मान लो आपको चाय पीना है और आपने देखा कि रास्ते में 3 तो इस नाम के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोले जहाँ पैर रुकते हैं वहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैर वहाँ रुक गए, बोले की इच्छा हुई तो वहाँ से भी पी लेंगे। वो कौन सा हमारी चाय में अपना कुछ गलत डाल के दे रहे हैं, सामने ही तो बना रहे हैं बोले चाय। ये हमारे भाई हैं, ये मुस्लिम ही हैं, ये कावड़ चला रहे हैं हमारे साथ, हरिद्वार में ना के आए, ये हमारे साथ कावड़ चला रहे हैं। हमारे साथ मुस्लिम भाई हैं। क्या नाम है आपका? असलम। अरे यार असलम, और तुम्हारा नाम क्या? कन्हैया। देखिए अब यहीं पे कहानी मिल गई, कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है। हिंदुस्तान में सड़क पे आप निकलेंगे तो आपको जवाब यहीं मिल जाएगा। अब ये मिल गए, क्या नाम बता? असलम। अरे असलम यार, तुमको मालूम है कि सरकार ने कहा है अपनी दुकानों के आगे नाम लिखो, उसका पीछे ये बोला कि लोग धर्म छुपा देते हैं तो कांवड़ियों की आस्था वो हो जाती है। नहीं नहीं, इन चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखता। तो असलम तुम क्यों आए भोले के? हमारे सारे भाई आए थे तभी मैं भी आ गया। तो आपके घर वाले बोले नहीं कि आप जा रहे हो बाबा का जल लेने? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला। हाँ? कुछ नहीं बोला। तो तुम्हारी भी शिव जी में उतनी ही आस्था है? हाँ। आप क्या मन्नत मांगने गए थे? मैं नहीं, भाई के साथ गया था, इन्हीं के साथ ही। तुम्हारी भी कोई मन्नत थी? नहीं, मेरी कोई मन्नत नहीं थी। तो आपको कभी लगता है कि इनके साथ जा रहे हैं तो कोई अलग सी बात है? नहीं। इस वीडियो के बाद एक और बात बताता हूं। हमारे देश के WWE में फाइटर रहे ग्रेट खली ने भी एक मुसलमान की दुकान पर फल खाकर उसी तरह विरोध जताया जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़ने के लिए खुद जाकर के नमक बनाया था और कानून की ऐसी तैसी कर दी थी। ये 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल धीरे धीरे सामने आएंगे। और लेकिन दूसरी तरफ बिगड़ैल शिव भक्तों की सेना ने प्रमोद का ढाबा इसलिए तोड़ दिया कि उसके ढाबे पर प्याज लहसुन का तड़का लग रहा था। और मजेदार बात यह है कि शिव भूत पिशाच अवघड़ों के देव हैं, यानी शैव शाक्त परंपरा के प्रवर्तक, जिसमें खान पान का कोई निषेध नहीं है। प्याज लहसुन ही नहीं, मीट मुर्गा और पता नहीं क्या क्या कोई निषेध नहीं है, आप कुछ भी खा पी सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली की गद्दी पर
मोदी के बाद कौन की अंदरूनी लड़ाई में आरएसएस और मोदी एंड पार्टी के बीच साफ साफ दिखाई देती नाराजगी के फायदे नुकसान की जंग में योगी आदित्यनाथ का नफरती तुरुप का पत्ता क्या बाजी पलट देगा या उनके लिए वाटरलू का मैदान साबित होगा, जहां महान विजेता नेपोलियन धराशायी हुआ था, जिसको कहा जाता था कि उसकी डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है, वो भी पराजित हुआ था। जाहिर है मेरे साथ आप भी दुआ कर रहे होंगे कि योगी और अमित शाह के इस गेम ऑफ थ्रोन की सीरीज के इस एपिसोड में आम जनता सुरक्षित रहे। ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि निशाने पर हमेशा रहने वाले मुसलमान भी हिंदुस्तान का आम शहरी है। ये लोकतांत्रिक रिवायत भी रही है कि बहुसंख्यक हमेशा आगे बढ़कर अल्पसंख्यक भाई को यकीन दिलाता है कि हम हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शायद यही बड़ा फर्क है हिटलर को आदर्श मानने वालों में और गांधी को अपना मानने वालों में। दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि ये नफरती इवेंट भी नाकामयाब हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। आपके आसपास कुछ ऐसा घट रहा हो जिस देश को जोड़ने की नहीं तोड़ने की बात करता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उसका पर्दाफाश करना हमारा काम है। जो भी देश को एकजुट रखने की सोच रखते हैं वो वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।